नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम लोग कथन को देख रहे थे। ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस को सॉल्व मतलब कि देख चुके थे, और इस वाले वीडियो में अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और कंफ्यूजन होगी। अगर अगर जैसे कि याद नहीं है तो कंफ्यूजन कंफर्म है कि होगी, और उस पर तुक्का लगा के आएंगे। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पहला पार्ट अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। ठीक है। उसी में आप लोग को इस पे ये मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग डेली सॉल्व करते हैं। अप्रॉक्स इसके 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और हर प्रैक्टिस सेट में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग कथन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ठीक है। इस पे क्या क्या बोला गया है? बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ये किसने बोला है? ग्रीन ने बोला है। ठीक है। तो इस पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? बच्चा। अब देखिए, अपने आप से देखिए, बच्चा अपनी क्या क्या सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ठीक है। किसने बोला है? ग्रीन ने बोला है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष संप्रदायों और रीति रिवाजों। क्या क्या बोला गया? संप्रदायों और रीति रिवाजों, धर्मों, सभ्यताओं, विश्वासों और बोलियों और जाति प्रकारों और सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अजायब घर है। तो ये किसने बोला है? राधा मुकुंद मुखर्जी ने। ठीक है। राधा मुकुंद मुखर्जी ने बोला है। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद बोला गया है, जातिवाद समूह के प्रति अंधी सर्वोच्च निष्ठा है, जो न्याय, सदाचार, समानता और विश्व बंधुत्व के स्वस्थ स्तरों का उल्लंघन करती है। ये किसने बोला है? काका कालेलकर ने। ठीक है। क्या कहा है? जातिवाद समूह के प्रति अंधी और सर्वोच्च निष्ठा। देखो, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। किसके? जातिवाद जो समूह है उसके प्रति अंधी और सर्वोच्च निष्ठा है, जो न्याय, सदाचार, समानता और विश्व बंधुत्व के स्वस्थ स्तरों को उल्लंघन करती है। ठीक है। काका केलकर ने बोला, ये कालेलकर। फिर इसके बाद है, शिक्षा को हमारी धरोहर के शक्तिशाली तत्वों के संरक्षण में अवश्य सहायता करनी चाहिए। क्या है? शिक्षा को हमारी धरोहर की शक्तिशाली तत्वों के संरक्षण में अवश्य सहायता करनी चाहिए। ये किसने बोला है? हुमायूं कबीर ने बोला है। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए, हुमायूं कबीर का एक और है, तो दो इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। एक तो ये हो गया, शिक्षा को हमारी धरोहर के शक्तिशाली तत्वों के संरक्षण में अवश्य सहायता करनी चाहिए। और दूसरा हो जाएगा, राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व भावना पर आधारित होती है। ठीक है। ये भी किसने बोला है? हुमायूं कबीर ने बोला है। फिर इसके बाद है, सर्वोत्तम पाठ्यक्रम तथा सर्वांगीण विषय वस्तु भी निर्जीव है, जब तक कि उसके पास उचित शिक्षकों एवं उचित शिक्षण विधियों की व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुदालिय आयोग ने ये बोला है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। फिर इसके बाद है, राष्ट्रीय एकता को छैनी, अब देखिए इस पे सारे टूल्स हैं, छैनी, हथौड़ा, ईंट, पत्थर से नहीं लाया जा सकता। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदय और मस्तिष्क में शनै शैन होता है, जिसका केवल से एक साधन है, वह है शिक्षा। तो ये किसने बोला है? महात्मा गांधी ने। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे दार्शनिक बोल सकते हैं। ठीक है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर राधा कृष्णन हो गए, विवेकानंद हो गए, तो ये इनके जो जितने भी हमारे कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता अपने में राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास। क्या है? राष्ट्रीय एकता जो है अपने में राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास, उन्नत और जीवन मूल्यों एवं कर्तव्यों की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक सद्भाव सम्मिलित किए हुए है। तो ये किसने बोला है? कोठारी आयोग ने बोला है ये। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, किसी समाज कि सांस्कृतिक का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। ये किसने बोला है? ओटावे ने बोला है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि जो किसी समाज का सांस्कृतिक अर्थ है उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से, तो क्या हो जाएगा? समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। किसने बोला है? ये ओटावे ने बोला। तो ये इतना खाली इंपॉर्टेंट है, मतलब हिंट के तौर पर देख लीजिए, समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति। ठीक है, सांस्कृतिक का अर्थ होता है। फिर इसके बाद है, धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ अधर्मी होना अथवा संकुचित अभिरकता पर चलना नहीं होता है, वरन इसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। तो किसने बोला? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद है, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेवर। ठीक है, तो देखिए एक बार में तो ये सब याद नहीं होगा, जब तक हम लोग को बार बार ये सब जितनी भी कथन है सामने नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस, मतलब नोट डाउन तो मस्ट है कि नोट डाउन अगर होगा तो वो सामने पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो एक दो बार तो बहुत ही ठीक है, एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाए कुछ ना कुछ। तो ठीक, फिर आगे देखते हैं। परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाने में विशिष्ट योगदान दिया है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? हेनरी मैन ने। ठीक है, तो कथन किसका है? हेनरी मैन का है। तो इस पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? शास्त्रीय सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में विशिष्ट योगदान क्या हो जाएगा? हेनरी मैन। फिर इसके बाद, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो हार्बर्ट स्पेंसर ने किया है। फिर इसके बाद है, परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न, मार्क और लुइस मॉर्गन। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद एक विवाह ही विवाह का प्रारंभिक स्वरूप रहा है और रहेगा। तो ये किसने बोला है? मैलिनोवस्की ने बोला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, क्योंकि विवाह से संबंधित है और विवाह से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। एक विवाह ही विवाह का प्रारंभिक स्वरूप है। ठीक है, मैलिनोवस्की। फिर है क्वेश्चन, फिर इस पे बोला गया, वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं। क्या है? एकाकी परिवार पाए जाते हैं। कितने? 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं। तो ये किसने बोला है? एमएन श्रीनिवास ने बोला है ये। ठीक है, तो इससे इसमें यही है कि 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त विस्तृत, मतलब कि इन्होंने वो जो संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार की डेफिनेशन भी पूरी दी है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, एमएन श्रीनिवास। फिर इसके बाद है, पति, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चों के गृहस्थ समूह को एकाकी परिवार कहते हैं। ये भी किसने दिया है? एमएन श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है, तो एकाकी परिवार की डेफिनेशन मान लीजिए। ठीक है, संयुक्त परिवार की मान लीजिए या विस्तृत परिवार की मान लीजिए। तो ये तीनों डेफिनेशन किसने दी है? ये किसने दी है? एमएन श्रीनिवास ने। ठीक है, फिर इसके बाद है, संक्षेप में संयुक्त परिवार उत्पादन के साधनों का समान स्वामित्व एवं श्रम के फल का समान उपयोग है। किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। ठीक है, फिर है,
एकाकी परिवार में प्रत्येक जगह पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। लोवी ने बोला ये, ठीक है, लोवी ने बोला है ये। फिर इसके बाद है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरावती कार्वे ने, ठीक है, इरावती कार्वे ने बोला ये। और फिर इसके बाद परिवार तथा नातेदारी का श्रेय अध्ययन किया है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा इरावती कार्वे, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया है। फिर है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, और इस पे है, हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं, इस कथन के आधार पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया है, तो किसने किया है? मैकाइवर तथा पेज ने किया है ये। और फिर है इसके बाद संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, किसने कहा है? मैलिनोस्की ने बोला है, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर ऑन पेज का सेकंड है ये, संस्कृति हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, कला और धर्म, मनोरंजन तथा आनंद में पाए जाने वाले विचारों के दंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? मैकाइवर और तथा पेज ने बोला है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कथन हो गए, ठीक है, जो पूरी बुक से ही समझ लीजिए निकाले हैं मैंने, क्योंकि कथन अप्रॉक्स 30% तक की तो कवर ही कर ही लेगा एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है कि इसी जो वीडियो मैंने बनाई है 2 वीडियो, उसी में से कम 10 तक ही फंस जाए, ठीक है। तो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो आपको लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, एक जगह नोट हो रहेगा, ठीक है, और बार बार उसको देख भी लेंगे आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट कथन के साथ या फिर प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।